नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाठ्य योजना जो हिंदी से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय हिंदी, उपविषय पद्य, अवधि, वादन, प्रकरण हमारा हो जाएगा भगवान के डाकिए। इसके बाद विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य, उससे संबंधित 5 बिंदु लिखे गए हैं। पहला, छात्रों को भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में शुद्ध उच्चारण व लेखन कौशल का विकास करना। तीसरा, छात्रों को वाचन कौशल का विकास करना। चौथा, छात्रों में अच्छे भावों व विचारों का विकास करना। अंतिम, छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त कराना। इसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषण और अंतिम बिंदु होगा मूल्यांकन का। मूल्यांकन जब हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा, उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी। शिक्षण सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी या छात्र भगवान के डाकिए कविता के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। तो पहला प्रश्न, दोपहर के बाद क्या होती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे शाम। दूसरा प्रश्न, शाम को हम क्या करते हैं? बच्चे उत्तर करेंगे पूजा करते हैं। हम पूजा किसकी करते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे भगवान की। तो हमारा अंतिम प्रस्तावना प्रश्न होगा, भगवान के डाकिए कविता के बारे में आप क्या जानते हैं, या भगवान के डाकिए कौन हैं? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। बच्चों, आज हम भगवान के डाकिए कविता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जब हमने अपना उद्देश्य कथन लिख लिया, उसके बाद हम जो हमारी कविता है उसे 2 सोपानों में विभक्त करके इस प्रकार से अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। पहला सोपान, जो हम अपनी कविता को सोपान में विभक्त करके अपनी पुस्तिका में लिखेंगे, वह एक रंगीन कागज में लिख के अपनी पुस्तिका में लगाना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सोपान, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ये पहला सोपान हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसके आगे हम दूसरा सोपान लिखेंगे। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरता हुआ पक्षियों की पंखों पर गिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये हमारी कविता हो गई, जिसे हमने 2 सोपानों में विभक्त करके अपनी पुस्तिका में इस प्रकार से लिखा। जब हमारे 2 सोपान हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारे पहले सोपान की प्रस्तुतिकरण आएगी। उसके बाद दूसरे सोपान की प्रस्तुतिकरण आएगी। तो जो प्रस्तुतिकरण की सूची होगी वो इस प्रकार से, ये सूची हमारी पहले सोपान के लिए है। सेम इसी प्रकार से दूसरे सोपान के लिए भी सूची बनेगी। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, शामपट कार्य, सहायक सामग्री, और अंतिम कॉलम जो होगा मूल्यांकन का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम सोपान के लिए प्रथम आदर्श वाचन होगा। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक जो भी हैं, उचित लय, ताल, गति एवं स्पष्ट वाणी में ध्यानपूर्वक आदर्श वाचन कराएंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आदर्श विधि का प्रयोग होगा। दूसरा, उच्चारण अभ्यास। छात्राध्यापक पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराएंगे, जिसके अंतर्गत भगवान, सौरभ, महादेश, सुगंध आदि शब्द शामिल हैं। उच्चारण विधि का प्रयोग होगा। अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापक छात्रों को उचित लय, ताल एवं स्पष्ट वाणी में विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए शुद्ध वाचन करने का निर्देश देंगे। अनुकरण विधि का प्रयोग होगा। कठिन निवारण। इसमें कठिन शब्दों को लिखकर उनके अर्थ बच्चों द्वारा लिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत बादल, पक्षी, पानी आदि शब्द हैं। इन्हें
छात्र अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर भी लिखा जाएगा। कठिन शब्दों को लिखकर उनके जो भी बच्चे अर्थ देंगे उन अर्थों को भी श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा, जिसका सूक्ष्म रूप हम अपनी पुस्तिका में इस प्रकार से लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा श्यामपट्ट का सूक्ष्म रूप है। उसके बाद मौन विधि, सभी छात्र मौन वाचन करेंगे। मौन विधि का प्रयोग होगा। अंतिम बिंदु होगा विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न का। तो प्रश्न हो जाएगा भगवान के डाकिये के रचयिता कौन हैं? तो छात्र छात्रा उत्तर करेंगे रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारा एक मूल्यांकन प्रश्न आ जाएगा, पक्षियों के पंखों पर क्या फैलता है? बच्चे इसका उत्तर करेंगे। जिस प्रकार से प्रथम सोपान के लिए प्रथम प्रस्तुतिकरण की सूची आई, उसी प्रकार से यह हमारे द्वितीय प्रस्तुतिकरण की सूची आएगी। तो द्वितीय सोपान के लिए प्रथम आदर्श वाचन आएगा। सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श विधि का प्रयोग उच्चारण वाचन, जिसमें कठिन शब्दों का उच्चारण कराया जाएगा, जैसे आंकते, सौरभ, सुगंध, भाप आदि। अनुकरण वाचन, सभी छात्र छात्राएं अनुकरण वाचन करेंगे। अनुकरण विधि का प्रयोग होगा। कठिन निवारण, कठिन शब्दों को लिखकर फिर से बच्चों से उनके अर्थ लिए जाएंगे। द्वितीय आदर्श वाचन, सभी छात्र छात्राएं पाठ्य पुस्तक में देखकर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पाठ्य पुस्तक श्रवण विधि का प्रयोग होगा। और श्यामपट्ट पर जो हमारे उच्चारण में कठिन शब्द थे उनको लिखकर छात्राध्यापक द्वारा बच्चों को बताया जाएगा। उसके बाद हमारा भावार्थ आ जाएगा। जब हम कविता लिखेंगे तो उसमें हमें भावार्थ अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग कहानी बताएंगे तो उसमें भावार्थ लिखना कंपलसरी नहीं होता है। तो भावार्थ आ जाएगा। सभी छात्र छात्राएं कविता के भावों का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तो जो भावार्थ है वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। भगवान के डाकिये कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उस समान तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिये हैं। ये एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं और ख़ास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, नदियाँ, पेड़, जल, पेड़ पौधे आदि बखूबी समझ लेते हैं। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं तक जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानते। वह अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ जाती है। वह महक पक्षियों पेड़ पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से उड़ी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती है। यह हमारी कविता का भावार्थ हो गया। व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। जब हम अपना भावार्थ समझाएंगे तो उसके दौरान हमने एक प्रकृति को समझाने के लिए पक्षियों की और बादलों के चित्रों का प्रयोग किया था, जिसका सूक्ष्म रूप हमने अपनी पुस्तिका में लगाया। उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आ जाएंगे। पक्षियों के पंखों पर क्या फैलता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे हवा की सुगंध। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न आ जाएगा। भगवान की लाई हुई चिट्ठियों को कौन पढ़ता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे। जो वो भाव को पढ़कर समझे होंगे बच्चे वह उत्तर करेंगे। उसके बाद हमारी लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापक सभी छात्रों को श्यामपट्ट पर कार्य देकर अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देशन देते हैं और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला प्रश्न, भगवान के डाकिये क्या संदेश देना चाहते हैं? तो जो भी इसका उत्तर होगा वो आएगा। दूसरा प्रश्न, सुगंध कैसे एक से दूसरे में फैलती है? उसके बाद हमारा गृह कार्य आ जाएगा, जिसके अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे। यहाँ पे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से पहले एक गृह कार्य की हेडिंग डाल सकते हैं जो इसमें रह गई होगी। उसके बाद हमारे
प्रश्न आ जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कविता का भावार्थ लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, कविता ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिये क्यों कहा है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भगवान का डाकिया कौन है। दूसरा प्रश्न, जल के पर्यायवाची बताइए। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना में कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।